इस वक्त हिंदुस्तान में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के ज़रिए से किया जा रहा है, यकीनी तौर पर हमारे कल्चर और हमारी तहज़ीब और हमारे संविधान में इस तरीके की भाषाओं की कोई जगह नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर राजनीतिक पार्टी की विचारधारा में इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, सोचने के तरीक़े में, कार्य करने के तरीक़े में इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। लेकिन किसी को कत्ल करने की धमकी देना, किसी को मारने की धमकी देना, किसी की नस्लों को तबाह करने की धमकी देना, मुझे लगता है कि ये राजनीति का सबसे घटिया स्तर है और इस तरीके की राजनीति की भारतीय संस्कृति में और हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई जगह नहीं है। इसलिए अगर सूबे का किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है, इस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल करता है, तो कहीं न कहीं वो हमारे संविधान की भी खिलाफ वर्जी करता है, हमारी तहज़ीब की भी खिलाफ वर्जी करता है और कहीं न कहीं एक जमहूरी जो निज़ाम है, उस निज़ाम की भी खिलाफ वर्जी करता है। जमहूरी निज़ाम के तहत हर शख्स को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर शख्स को आपसे डिफ़र करने का अधिकार है, लेकिन किसी की नस्लों को ख़त्म करना, किसी की जान को मारने की धमकी देना, मैं समझता हूँ कि ये तमाम बातें एक सोची-समझी साजिश के तहत की जाती हैं और इसका भारतीय संविधान में कोई जगह नहीं। होने वाला है और हम उसी रास्ता में चल पड़ा है और वही काम होगा। अभी भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुडू सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनल पॉलिटिक्स करता है, वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर गारू जी का जीवन में क्या है? अपना बेटा का मुख्यमंत्री बनाओ, बेटा का बाद उनका ग्रैंडसन को मुख्यमंत्री बताओ, अगर पेट में कोई है उनके लिए भी प्लान करो, वो भी कैसे सीएम बन पाएगा? ऐसे क्या देश चलता है? आज नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नया रास्ता दिखाया, देश को नया रास्ता दिखाया कि देश कोई परिवार का नहीं है, देश भारत का जनता का है, 100 करोड़ भारतवासी का है। ऐसे नहीं चलता है। कोई फार्म हाउस में बैठेगा और प्रदेश चलेगा। अरे भाई, ऐसे नहीं होता है। आपको दलित का घर में जाना पड़ेगा, दलित को आपको घर में बुलाना पड़ेगा, आपको सेक्रेटरिएट में बैठना पड़ेगा, डेली 500,000 लोगों को आपको मिलना पड़ेगा। अगर सरकारी कर्मचारी एजिटेशन कर रहा है तो उनको घर के बुला के उनका बात सुनना पड़ेगा, और आप अगर उनका बात नहीं सुनेगा, 2023 में आपका बात भी कोई नहीं सुनेगा, आपका बात भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो ऐसे भाइयों और बहनों, अभी हम लोग को शपथ लेना है, एक नया भारत का हम लोग को निर्माण करना है, जो भारत में कोई ओवैसी का जगह नहीं है, जो भारत में औरंगजेब का जगह नहीं होगा, जो भारत में बाबर का जगह नहीं होगा, जो भारत में कोई निजाम का हिस्ट्री लोग नहीं पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हिस्ट्री पढ़ेगा, अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा तो हमारा भीम का नाम भीम का पढ़ेगा, रानी रुद्रानी देवी का पढ़ेगा, काकतिया का जो पसंद राज लोग था, वॉरियर्स था, उनका हिस्ट्री पढ़ेगा। अभी निजाम का और हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ेगा। भारत बदल गया है और बदलते हुए भारत को हम लोग को आगे ले जाना है। आज क्या आपका ये है, घर में कोई ऑफिस में कोई एजिटेशन कर रहा है, क्या आप घर में पुलिस ढुका देगा? भाई साहब, ऐसा मत करिए। ऐसा करेगा तो कोई दिन आपका फार्म हाउस में भी पुलिस ढुक जाएगा।